तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल ही आते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो सब शरारती हमारे बचपन के दोस्त थे। जैसे ही वो आए मैंने कहा तशरीफ रखिए, वो सब बैठ गए। उनको लगा आज तो बैठा लिया, पहले तो दरवाजे से मना करता था ये। उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो हमारे दो मुसलमान भाई बोले पुष्पेंद्र हनुमान जी का तुम पाठ कब करोगे, तुम्हारा टाइम हो गया। वो सब उठे चले गए। तो मैं कुरान, इस्लाम, हदीस, शरिया, इसके बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जो है वो है और जो नहीं है उसको मानूंगा नहीं। ये क्या वजह है? आपने कोई जलसा जुलूस, कोई डिबेट आपने सुनी है कि कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे ये बयान देता है कि अब तो हम 17 करोड़ हो गए हैं, 9 करोड़ में तो पाकिस्तान बन गया था, 17 करोड़ हो गए हमें एक अलग जगह। तो भाई साहब ये तो हमने कोई प्रॉपर्टी डीलर है हम क्या हिंदुस्तान के कि हर बार एक टुकड़ा दे देंगे कि आइए अब ले जाइए, अब 17 करोड़ हो गए, फिर 18 करोड़ हो गए, फिर ले जाइए। कि टेलीविजन पे बयान सुनिए 2 बार गया। लेकिन किस मुसलमान ने कहा कि शहर मुफ्ती को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए? इसकी आवाज हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में खड़ा करेगी? नहीं मारा। आपकी खामोशी ने मुल्क बंटवा दिया। आप सब जानते थे मुल्क कैसे बटा है, वो अपनी जगह है। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक पागल आदमी हो सकता है, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं अक्सर अपनी डिबेट में भी कहता हूं, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं मैं कर सकता। लेकिन जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिस पे सारा भरोसा अपना रोक देते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी जो है, इसके हाथों में जो ये कह रहा है हमें इस पे यकीन है, उसके यकीन पे लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? ये पागलपने की हद तक किसी के ऊपर यकीन होता है। जैसे कुछ लोग आजकल पागलपने की हद तक जो है वो कहते हैं कि इतने काफिरों का कत्ल करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। हमें लौट के किसी ने बताया नहीं कि मिली कि नहीं मिली अभी तक। गांधी जी के ऊपर भी इस देश के लोगों का यकीन था कि नहीं था? ऐसे ही इस देश में वो फादर ऑफ नेशन नहीं बने भाई। कुछ तो दीवानगी होगी उनको लेकर के कि जब वो जाते थे नौखली के दंगों में और बैठ जाते थे तो लोग खड़े से अपने हाथ से हथियार छोड़ देते थे और रोने लगते थे। ऐसे ही एक पागल आदमी था कि गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। यह कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलिए। लेकिन आपका वो रहनुमा जिसको वो लोग उसकी एक आवाज पे पागल हो जाते थे, देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो मरे नहीं थे, गांधी जी तो जिंदा थे। मैं गलत कह रहा हूं? इतिहास गलत है क्या? देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो अपनी जगह थे, उन्होंने कहा मेरी लाश पे होगा। तो अब ये बात अलग है कि वो जीवित होते हुए लाश हो गए, वो तो बात अलग है। तो एक आदमी जिसको लगता था कि इसने मेरा यकीन तोड़ा है, इसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसने जाके गांधी जी को मार दिया। ये जस्टिफाई नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये पूरी बात मैंने अपनी जो कही है उसके पीछे दूसरा कारण है। मेरे लिए नाथूराम गॉडसे ना आइडियल था ना है, लेकिन मैं उस मानसिकता को बता रहा हूं। जो लोग भारत की संसद में बैठ करके चिल्ला चिल्ला के आस्तीन में शेरवानी चढ़ाते हैं, 3 बार टोपी को आए दाएं बाएं करते हैं और कहते हैं कि जब मुल्क बट रहा था तो हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने भारत को चुना था। वो कौन लोग कह रहे हैं? एक नाम बताएं जरा। ओवैसी। देखिए कितना इनलाइटन लोग हैं कि असल आदमी का नाम बताएं। आई एम सो हैप्पी। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पर एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रहकर एहसान नहीं किया, यहां रहकर के जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं। इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। इसलिए इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लोग आप चिल्लाने लगते हैं। इसलिए कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई ठहराने लगते हैं।